नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट मीटिंग की, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की, झारखंड सरकार ने कैबिनेट में कई ताबड़तोड़ फैसले लिए। अब राज्य में आगे जो है इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। कुछ फैसले जो बेहद ही प्रभावशाली फैसले हैं और जिनका कि आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति हो या झारखंड की अर्थव्यवस्था, सभी चीजों पर जो है बड़ा प्रभाव पड़ने वाला। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल्याण विभाग के अंदर कल्याण आवासीय स्कूल जो हैं, उसमें 136 स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 21,000 छात्रों को सरकार टैबलेट देने जा रही है। कुल अगर देखें अगर इस पूरे आंकड़े को, तो राज्य के अंदर इसमें कुल करीब करीब जो है 26.25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यहां पर दो तीन चीजें समझना जरूरी है। एक तो टैबलेट की मांग काफी दिनों से हो रही थी, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने भी इस बात को उठाया था। हालांकि धीरे धीरे ये बाकी और गरीब बच्चों तक इसका दायरा जो है वो फैले। तो कल कुल 51 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सभी पंचायत, वार्ड और निकाय, इन जगहों पर आधार कार्ड एनरोलमेंट सर्विस जो है सरकार उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए जो है किस तरीके से क्या चीजें होंगी, लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट दे दूं। राज्य में भू अभिलेखों के संरक्षण के लिए सरकार ने एजेंसी के साथ जो है वो करार किया है और इसके लिए एजेंसी के चयन की मंजूरी दी गई है। राज्य भर में आप सभी को पता है कि 26 तारीख से एक नई योजना शुरू होने वाली है। अब इस योजना के तहत गरीबों को सरकार जो है 25 रुपये पेट्रोल सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाएगी। 25 रुपये सस्ते पेट्रोल के दाम होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसी के साथ यह है लोगों के मन में कि ये कैसे काम करेगा। तो सीएम सपोर्ट्स ऐप की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। इसको 26 तारीख को यह योजना जो है वो पूरे राज्य में लॉन्च कर दी जाएगी। हालांकि इसका ऐलान पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने किया था, आप सभी को पता है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे अब रक्षा विश्वविद्यालय, शक्ति विश्वविद्यालय में करीब करीब 31 नए पद जो है सृजन की मंजूरी दी गई है। और इसी के साथ अब विधायकों की अनुशंसा पर 50 लाख रुपए जो है जलापूर्ति योजना में ऐच्छिक रहेगा उनका। अगर उनकी इच्छा होती है तो उनकी अनुशंसा पर 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विधायकों की अनुशंसा पर सड़क से संबंधित चीजें भी सरकार जल्द से जल्द और विस्तृत रूप में लागू करे, क्योंकि एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि की बड़ी जिम्मेदारी होती है राज्य के अंदर। जनप्रतिनिधि से संबंधित मैं दो चीजें यहां पर बताना चाहूंगा। एक तो राज्य के अंदर जो जिस तरीके के हालात हैं, सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि आज सरकार जो है अलग अलग जगहों पर जो कार्य कर रही है, क्या उसकी अनुशंसा जो है पब्लिक से उसकी इच्छा पूछी जाती है। एक इस पर भी काम होना चाहिए, क्योंकि ये वही पब्लिक है जिसके आगे नेताजी लोग हाथ जोड़ लेते हैं चुनाव के समय और चुनाव जीतने के बाद भुला भी देते हैं उसी पब्लिक को। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। अब पारा शिक्षक राज्य में सहायक अध्यापक जाने जाएंगे। पहले ही मैंने आपको बता दिया था और बहुत सारे लोगों को धैर्य भी हमने दिलाया था फोन पे। अब जब लगातार आंदोलन हो रहे थे राज्य में, हालांकि मैं शांतिपूर्वक आंदोलनों का समर्थक रहा हूं और गांधी जी के सिद्धांतों का बहुत बड़ा प्रबल समर्थक रहा हूं। राज्य के अंदर जब आंदोलन हो रहे थे उस वक्त सबने ये पूछा था कि क्या सर डाउट है आपको, क्या क्या होगा। मुझे बस एक ही चीज समझ में आई थी कि अगर पारा शिक्षकों को सरकार एडजस्ट नहीं करेगी तो फिर जो नई शिक्षा नीति है उसमें पारा शिक्षक जैसे पद होंगे ही नहीं। जब इस तरह के पद होंगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं सरकार को नई शिक्षा नीति में इसे पूरी तरीके से काम करना था और सरकार ने अब इसे सहायक अध्यापक नाम दिया है। इस प्रस्ताव की मंजूरी जो है पारा शिक्षक की सेवा शर्त नियमावली जिसे कहते हैं, इसकी मंजूरी दे दी गई है और इसी के साथ उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी जो है वो हो जाएगा। ये मानदेय 1 जनवरी से लागू होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, झारखंड में पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जो बजट केंद्र सरकार जो है जारी करेगी उसका राज्य में बड़ा प्रभाव पड़ता है।
तो जो केंद्र से मिलने वाले कर हैं वो झारखंड को ज्यादा मिले तो मुझे लगता है कि ज्यादा विकास हो, अगर सही तरीके से हो। वरना अगर पैसों का लूटम लेट हो, लूटने लगे लोग पैसे, तो फिर पैसे घटेंगे भी नहीं। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि पुल जो है बनता है तो गिर जाता है, विधानसभा बनता है तो वहाँ पर जो है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो है बताने के लिए है। भ्रष्टाचार, रोड में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दिखता है, तो इन भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार को कड़ा सबक जो है सरकार की तरफ से सिखाना होगा, वरना इसी तरीके से जो है आगे चीजें चलती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं तो आयुर्वेद के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, आयुष चिकित्सक जो हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो बढ़ाई गई है। राज्य में 60 साल से बढ़ाकर जो है इसे 65 कर दिया गया है। तो ये बड़ा अपडेट है। अब बात कर लेते हैं, एक बीमारी होती है सिलिकोसिस, जो कारखानों में लोग काम करते हैं, अगर उनको सिलिकोसिस बीमारी होती है तो 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि झारखंड में पेट्रोल जो सस्ता दिया जाएगा, 2022-23 के एक अनुमान के मुताबिक कुल पैसे जो इस पे खर्च होंगे वो 9 अरब और 1 करोड़ रुपए के आसपास जो है इस पे खर्च होंगे। इसमें से कुछ पैसे जो हैं खास करके अभी आकस्मिक निधि से सरकार व्यवस्था कराने जा रही है, क्योंकि बजट में तो ये था नहीं। अचानक सीएम साहब ने ये घोषणा की और इनके घोषणा का मैं अभिनंदन भी करता हूं, क्योंकि अच्छा काम अगर कोई करेगा तो उसको अच्छा बोलना चाहिए। पत्रकारिता का यही मतलब है, बुरा काम जो करेगा उसको बुरा बोलना चाहिए, बिना किसी डर के और बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया का कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों, नंदिनी जलाशय योजना के तहत राज्य भर में सरकार जो है मुख्य नहरों के पुनरुद्धार के लिए और उनके अवशेषों की रक्षा के लिए कुछ पैसे की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार ने किया है। अब एक और फैसला जो है बड़ा ही अच्छा रहा मेरे हिसाब से। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कई चीजें हैं। आपने देखा कि जेपीएससी से जुड़ा हुआ विवाद झारखंड से हट नहीं रहा है, और कई विभागों की नियुक्ति नियमावली की मंजूरी कल कैबिनेट की बैठक में दी गई है। तो अब ये देखने वाली बात हुई कि इन नियुक्ति नियमावली की मंजूरी देने के बाद, जो कि ऑलरेडी काफी 2 साल लग गया, और मुझे लगता है कि अगर ये शायद पहले हुआ होता तो राज्य में जो बेरोजगारों की सबसे बड़ी मांग है कि रोजगार, और मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर हेमंत सरकार ने जो वादा किया था रोजगार के मुद्दे पर, अगर वो वादा पूरा नहीं कर पाती है तो सरकार को अगले चुनाव में युवाओं का आक्रोश देखने को मिल सकता है। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं। आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत। इसी तरह के वीडियोस के लिए ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहिए। अगर आपको वीडियोस नहीं मिल पाती है तो ऑल टाइम पब्लिक इंडिया बोलकर चैनल पे जाकर वीडियोस को खोलकर देख लिया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।